थोड़े से अनजाने। कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों के ठहरे लम्हों में है सभी अपने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। माँ मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। मुझे लगता है आपको लौट जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उस घर में लौट जाइए जहां पे आपकी बेटियों का बचपन गुजरा था। आप उनके बारे में कितनी अच्छी तरह से जानती हैं। अगर मैं रिश्तों को इतनी अच्छी तरह से जानती समझती तो मेहमान नवाजी की इतनी भी अदब नहीं होती मुझमें। माँ, मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने घर लौट जाना चाहिए। क्या? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस लगता है। नहीं नहीं बेटा, वो घर तो हमारा कभी था ही नहीं। वहां से तो हमें कभी ना कभी निकलना ही था। ये बिल्डर नहीं तो कैप्टन साहब की बहू या बेटी आ सकती थी। हाँ, लेकिन हमें रहने का ऑप्शन आज भी तो वो घर है ना, हम वहीं चलते हैं। और फिर उस बिल्डर की जिद से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, सोचेंगे। तुम डिनर की तैयारी कर लो और टिमली को थोड़ा समझा देना। जी। आपके लिए एक कॉफी बना दूं? हाँ। जी। मैं जानती हूँ माँ को, वो नहीं आएंगी। आप इंतजार करते रह जाएंगे, पर वो उस घर में फिर कभी नहीं जाएंगी। उन्होंने हमारे लिए तो कभी कोई जिद नहीं पाला, लेकिन अपने लिए जो जिद ठान चुकी हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं यहां उनकी जिद बदलने नहीं, अपनी जिद लेके आया हूं। शामली अच्छा खाना बनाती है ना, आप जाके मेरे खाने का इंतजाम कीजिए।
ये तीसरी कॉफी है जो मैंने आपके लिए बनाई है। और ये नॉवल भी मेरे लिए? हाँ, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज्यादा है तो शायद कहानी भी लंबी होगी। कहानी तो लंबी है, लेकिन अफसोस मैंने किताब पढ़ ली है। कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ लीजिए। वैसे भी आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की आदत है ना। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी आप 3 दिन पहले भी तो आए थे माँ से मिलने, लेकिन उनके जिद के आगे एक भी नहीं चली, और आज आप फिर से आ गए। एंड आई एम श्योर आज भी आप उनका इंतजार करेंगे जरूर। आप अंदर जाइए और एक अच्छी सी नई मोटी किताब मेरे लिए निकाल लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत होगी। ओके, मैं एक और किताब लाती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? माँ, बिल्डर के लिए एक और नॉवल ढूंढ रही हूँ। अब दोबारा नहीं गिरेगी। आप चाहें तो यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। उस दिन आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, कहना भूल गया। मैं लंच बनाने जा रही हूँ, आप अपनी पसंद मुझे बता दीजिए। आपकी माँ जानती है मेरी पसंद। पूछा था उनसे, पर उन्होंने नहीं बताया। माँ, आप कुछ बताते क्यों नहीं है? हमें तो यही नहीं समझ में आता कि हम बिल्डर के साथ बिहेव कैसा करें। माँ प्लीज कुछ तो बताइए, वो इंसान कौन है? वो इंसान जो भी है किसी रिश्ते से बंधा नहीं है। तो फिर वो क्यों हमारी इतनी परवाह करता है? वो क्यों रोज घर पे आ रहा है? क्योंकि वो एक जिद्दी इंसान है। कभी कभी अपनापन निभाने की जिद पाल लेता है। जैसे आपने गैर बने रहने का जिद पाल रखा है। तू जा अपना काम कर, ये इंसान यहाँ दोबारा नहीं आएगा। ओके? अगर माँ नहीं चाहती है तो आपको यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरी कॉफी खत्म हो गई है, अब जरा दूसरी लेके आएंगे? मेरे ख्याल से आपको लंच कर ही लेना चाहिए। ये भी सही है। लंच बनाने जा रही हो? आप कहें तो नहीं बनाती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? बिल्डर साहब ने कुछ कहा क्या? नहीं, यही तो आप दोनों में एक कॉमन चीज है, आप दोनों कुछ कहते ही नहीं है। वैसे मैं लंच बनाने जा रही हूँ। अच्छा, अगर लंच बनाने जा रही हो तो बिल्डर साहब के लिए मत बनाना। क्यों? क्योंकि वो लंच के लिए रुकेंगे ही नहीं। इसलिए आपने उनकी पसंद नहीं बताई शायद। मैं जानता हूं कि आपको मेरे यहां होना अच्छा नहीं लगता। आप चाहती हैं कि मैं लौट जाऊं और दोबारा कभी यहां नहीं आऊं।
अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गलती को जीना आसान नहीं होता। लेकिन आपका ऐसा करने से आप कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं मैं कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसे समेट तो सकता हूं। ये भी आप ही की गलती होगी। तो फिर यही सही, एक और गलती, एक और अफसोस जीने का मौका आप मुझे दे दीजिए। देखिए, हम माँ बेटियों ने बहुत मुश्किल से एक ऐसी जिंदगी हासिल करने की कोशिश की जहां हम सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखते हैं, इसीलिए किसी और की हम उम्मीद बनते भी नहीं। तो आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम आपको अफसोस या कोई भी गलती फिर से जीने देंगे। प्लीज। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उम्मीद बनना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी कुछ देर की मौजूदगी में कुछ ऐसी उम्मीदें जगा जाऊं जो आपको फिर से उम्मीद का चेहरा बना दे। दीदी, आपको माँ से बात करनी चाहिए। बिल्डर को ऐसे वापस भेजना बहुत ही न्यूमन था। पता नहीं माँ ये सब क्यों कर रही हैं। माँ के ऐसा करने के पीछे कुछ छोटी मोटी वजह तो होगी नहीं। अगर इतनी ही बड़ी वजह है तो वो हमें क्यों नहीं बता रही हैं? चाहे जो भी हो, इस बारे में माँ से कोई सवाल नहीं करोगी। लेकिन दीदी, एक बात बोलो, बिल्डर कोई अपना ही है। पता नहीं क्यों उससे जब मिलती हूँ तो मन करता है उससे सारी बातें शेयर करूं, माँ की जिंदगी की सारी अच्छी बुरी बातें। हाँ, माँ ने बहुत कुछ सहा है हमारे लिए, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन बिल्डर उम्मीदें देकर गया है। उम्मीदें? हाँ, यही कि हमारा भी कोई अपना है। वो जो तेरा चंगू है ना, उसे देखा मैंने गेट के बाहर 3 लड़कों के साथ। दूर आकर उसे तू। टिमली, तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। बोल दो इसे अपने कॉलेज और क्लासेस घर से दूर रखे। घर लाने की जरूरत नहीं है। तुझे भी ना मेरा पापा या भाई बनने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? माँ से बात करना। माँ से कोई बात नहीं करेगा। मैं तो माँ से बात करूंगा ही। बस थोड़े से अनजाने। हाँ, शायद सही कह रही हूँ। अच्छा चलो, माँ के लिए शॉल लेके जाते। माँ बाहर है। चलो।
जानता हूं कि आपको मेरे यहाँ होना अच्छा नहीं लगता। आप चाहती है कि मैं लौट जाऊं और दोबारा कभी नहीं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उम्मीद बनना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी कुछ देर की मौजूदगी में कुछ ऐसी उम्मीदें जगा जाऊं जो आपको फिर से उम्मीद का चेहरा बना दे। चुपचाप है दिल का हर कोना, फिर क्या पाना फिर क्या खोना। एक रात पुरानी लंबी है, रहते जिसमें आधे पूरे आधे टूटे, कुछ पहचाने सपने कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों पे ठहरे लम्हों माँ। में है सभी अपने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, चले? बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। पता नहीं कहाँ रख दी किताब। इस घर में ना कोई भी चीज एक जगह पे नहीं मिलती है। कहाँ रख दी? आई एम श्योर ये टिमली की हरकत होगी। ये रही मेरी बुक। क्या हुआ? मक्खी की तरह क्यों भन भन कर रही हो सुबह सुबह? तो क्या करूँ दी? भैरवी राग गाऊं या मेघ मल्हार सुनाऊं आपको? कुछ मत करो, आओ कॉफी पियो, मूड ठीक हो जाएगा। टिमली को आवाज दे दो। मैं नहीं बुलाऊंगी, वो कभी एक बार में सुनती है कुछ। ठीक है, चलो कॉफी पी लो। नहीं, मुझे ठंडी ही पसंद है। ठंडी है, इसमें दूध मिक्स किया है ठंडा। तो फिर एक काम करिए ना, आप इसे आप ही पी लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे कौन से कप में आपने दूध मिक्स किया है? मजाक कर रही थी। ये लो कॉफी। टिमली, टिमली, टिमली। दी घर पर ही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? तुझे आज प्रैक्टिस पे नहीं जाना है? तेरा बॉक्सिंग का मैच है ना? कॉफी मिल गई ना तुझे? अब कॉफी पी, दिमाग क्यों खराब कर रही है? क्या हुआ? दी कॉफी पियो ना। क्या क्या हुआ? तुम दोनों का मूड क्यों खराब है? दी, मेरा मूड ना बिल्कुल ठीक है, इसी का हमेशा खराब रहता है। एंड आई एम श्योर किसी लड़के से झगड़ कर ही आई होगी। हाँ सही कह रही है, लड़ाई करके ही आया हूँ। वो जो तेरा चंगू है ना, उसे देखा मैंने गेट के बाहर 3 लड़कों के साथ। माँ आप उस बिमली को समझा दो, नहीं तो मैं समझाऊंगा ना तो उसको भारी पड़ जाएगा। क्या समझाऊं उसे? किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना लेती है और मेरे साथ बहस करती है। आपको पता है ना मेरा दिमाग खराब हुआ तो क्या होगा? आगे भी कुछ बोलोगी या फिर? उस बिल्डर को लेके मेरे साथ बहस करती है। बस थोड़े से अनजाने। वो जो तेरा चंगू है ना, उसे देखा मैंने गेट के बाहर 3 लड़कों के साथ। दूर रहा कर उसे तू। क्या किया तूने? क्या क्या किया? बस गाल के नीचे एक लगा दिया थी। गाल सेक रहा होगा कहीं जा करके। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो
तो क्या करती मैं? उसको कॉफी के लिए इनवाइट करती घर पे कि भाई अंदर आ मेरे घर पे बैठ के कॉफी पी और बता कि मेरी बहन के साथ जो तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है उसके किस्से सुनाओ मुझे। टिमली, तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। और वैसे भी वो कोई चंगू नहीं है, मेरा दोस्त है और उसे मैंने ही बुलाया था यार, लेकिन आज नहीं कल बुलाया था, बट किसी रीजन से वो आ नहीं पाया तो आज वो मेरा इंतजार कर रहा था। बस बोल दो इसे अपने कॉलेज और क्लासेस घर से दूर रखे, घर लाने की जरूरत नहीं है। तुझे भी ना मेरा पापा या भाई बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यार इतने सारे रिस्ट्रिक्शन मुझ पर क्यों? बिमली मैं तुम्हें बोल रही हूँ, दोनों अपनी बकवास बंद करो, चलो अपनी अपनी कॉफी पियो। सुबह सुबह ये लेक्चर बाजी शुरू। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? माँ से बात कर। क्या बात करोगी तुम माँ से? बात क्या करेगी? इस बात का इशू बनाकर माँ को स्ट्रेस देगी और कुछ नहीं। हाँ वही करूंगा। तो तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। माँ से कोई बात नहीं करेगा, माँ से मैं बात करूंगी। प्रतीक कोई बात ही नहीं है, पता नहीं स्टिमली को क्या हो गया है। What's wrong with you? सुन बिमली, इस कॉलोनी का एक भी लड़का नहीं है जिसे मैं नहीं जानती हूँ, और एक ऐसा भी नहीं है जो तुम दोनों की वजह से मेरे हाथ से नहीं पिटा हो, इसलिए तू तो बीच में मत ही बोल, समझी? और दी, मैं तो माँ से बात करूंगा ही। टिमली, टिमली तुम नहीं जाओगी। लगता है बारिश शुरू होने वाली है। हमें कुछ और प्लान्स नर्सरी से लेकर आना चाहिए। और ना ये मिट्टी भी पुरानी हो गई है, इसे भी बदलना पड़ेगा। क्या हुआ? माँ आप उस बिमली को समझा दो, नहीं तो मैं समझाऊंगा ना तो उसको भारी पड़ जाएगा। क्या समझाऊं उसे? किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना लेती है और मेरे साथ बहस करती है। आपको पता है ना मेरा दिमाग खराब हुआ तो क्या होगा? आगे भी कुछ बोलोगी या फिर? उस बिल्डर को लेके मेरे साथ बहस कर रही। आपने अचानक सिंदूर लगाना क्यों छोड़ दिया? ये सिंदूर तो मेरी मांग में सिर्फ एक रंग था जो अतीत मेरे सामने चलकर आए हैं, उसे मेरे आज में शामिल होने के हर बहाने को मैं खत्म कर देना चाहती हूँ। ये नॉवेल तुम्हें कहाँ से मिली? माँ के सूटकेस से, बिना पूछे?